हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेज। मैं आप लोग के लिए आज BCCLE से रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मैथ में कौन सा टॉपिक पढ़े लास्ट 15 दिन में, या मैकेनिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़े और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे लड़कों लोग का कमेंट था कि सर मैथ का वेटेज के बारे में कुछ बताइए और मैकेनिक्स के वेटेज के बारे में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि किस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे और किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का संभावना रहता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग मैथ के बारे में देखते हैं कि मैथ से देखिएगा ओवरऑल अगर बात की जाए मैथ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। मैथ से डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें मल्टीपल इंटीग्रेशन भी आता है, इंटीग्रेशन भी आता है, उसके बाद समेशन ऑफ सीरीज भी आता है, और साथ साथ मतलब बीटा गामा फंक्शन, जिससे 2 क्वेश्चन तो रहता ही है, सब इंटीग्रल कैलकुलस में आता है। इससे भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात रह गया लीनियर अलजेब्रा से भी 6 क्वेश्चन के आसपास आते रहते हैं, और वेक्टर कैलकुलस से। लीनियर अलजेब्रा में आपका मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रैंक, उसके बाद क्या कहते हैं आइगन वैल्यू, आइगन फैक्टर, इस सब के बारे में पढ़ना होता है, जो आपको हम ऑलरेडी अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। वेक्टर कैलकुलस का भी कुछ पोर्शन हम कराए हुए हैं, इससे भी 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इन्फिनाइट एंड फोरियर सीरीज, इससे भी 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉलिड ज्योमेट्री से 8 क्वेश्चन आता है, कर्वेचर से 4 क्वेश्चन आता है। कर्वेचर में वही रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद एसिम्प्टोट वगैरह है, एसिम्प्टोट से भी आपका दो क्वेश्चन रहता है हर साल। उसके बाद बात किया जाए हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात किया जाए कि हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए। अगर अभी तक आप कुछ तैयारी नहीं किए हुए हैं, आप जीरो हैं, आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का, और सोचते हैं कि नहीं हमें कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए हम कौन सा फंडा अपनाएंगे और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ के जाएंगे जो जल्दी तैयार भी हो जाए, तो हम लोग समझते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग आप लोग का पढ़ा हुआ है, मतलब आप रिवीजन कीजिएगा तो आसानी से इसको कवर कर पाइएगा। उसके बाद रह गया थोड़ा इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस भी कोई भारी चीज़ नहीं है, इसमें भी हम आप लोग को बीटा गामा फंक्शन पढ़ा चुके हैं। उसके बाद मल्टीपल इंटीग्रेशन भी पढ़ा चुके हैं, तो ये आप हमारे चैनल के माध्यम से भी कवर कर सकते हैं। एक टॉपिक हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, और मतलब कि लीनियर अलजेब्रा का भी टॉपिक हम क्लियर करा चुके हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, और अच्छा वेटेज है इसका 6 क्वेश्चन का। और वेक्टर कैलकुलस, आप सिर्फ इतना अगर टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं ना, आसानी से आप मतलब कि अच्छा खासा रैंक ले आइएगा। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आराम से सही कर लीजिएगा। एक एल हॉस्पिटल रूल के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। एल हॉस्पिटल रूल है जिससे हर साल 1 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस टॉपिक को भी हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, और भी बहुत सारे टॉपिक हम मैथ का कवर करा चुके हैं। आप मतलब कि डिस्क्रिप्शन में जाकर या मतलब प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात कर लिया जाए कि मैथ में तो हम इतना टॉपिक क्लियर कर ले, पढ़ ले कहीं ना कहीं से, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, मैथ में 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। अब कुछ लेकर का डिमांड था कि सर मैकेनिक्स का भी कुछ बताइए कि मैकेनिक्स का किस प्रकार से वेटेज होता है। तो हम आपको एक चीज़ और नोटिस कराना चाहते हैं कि यह जो आपको डाटा तैयार करके दिया गया है, हर साल लगभग बदलते रहता है। एक क्वेश्चन किसी में कम पूछेगा तो एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। इसका मतलब कि ये नहीं है कि हाँ कि हर साल इसी फंडा के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद बात कर लिया जाए मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स को तो 3 पार्ट में बांटा ही जाता है। आप लोग को पता है कि स्टैटिक, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। स्टैटिक से तो बहुत कम क्वेश्चन आता है, 8 क्वेश्चन के आसपास, और काइनेटिक और काइनेमेटिक्स से लगभग 42 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। अब बात किया जाए कि सर अब कौन कौन सा मतलब टॉपिक पर है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छा आसानी से बना भी सकते हैं। देखिए फ्रिक्शन आप लोग का पढ़ा हुआ टॉपिक है, और इससे हर साल 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा बात किया जाए फ्रिक्शन का वेटेज, तो ब्लॉक वाला क्वेश्चन जो होता है न्यूमेरिकल, वो आसानी से आप पढ़ लीजिए कहीं ना कहीं से। ब्लॉक का क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ब्लॉक और पुली से भी क्वेश्चन 2020 में नहीं पूछा गया था, उससे पहले हर साल क्वेश्चन पूछा जाता था। तो मान के भी चलते कि 2021 में पूछा जाएगा, तो पुलिस से भी 2 क्वेश्चन रहते हैं हर साल। अब बात किया जाए कि लीनियर मोशन में वही हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है, या कहिए वेलोसिटी हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है लीनियर। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना पड़ेगा, रोटेटरी मोशन पढ़ना पड़ेगा, या रोटेशनल मोशन कहिए उसको। स्प्रिंग से भी क्वेश्चन रहता है, वर्क पावर एनर्जी से भी क्वेश्चन रहता है। अब इसमें बात किया जाए कि मैथ में तो बता दिए कि हाँ कौन कौन सा टॉपिक अगर अभी तक हम नहीं पढ़े हैं तो कवर कर सकते हैं। इसी तरह मैकेनिक्स में कौन कौन सा टॉपिक अगर हम अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं, लास्ट 15 दिन में कैसे कवर करें, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन आप आसानी से कवर कर सकते हैं। पुली का भी
बहुत ही ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। मतलब यह 2 टॉपिक तो आसानी से कर ही सकते हैं। लीनियर मोशन भी आपका पढ़ा हुआ है, इससे भी आप आसानी से देखकर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर इससे इक्वेशन बना सकते हैं। और बात किया जाए प्रोजेक्टाइल मोशन और रोटेटरी मोशन का, ये दोनों आपके लगभग हमें जहाँ तक पता है कि मैकेनिक्स में आप दोनों ही पढ़े होइएगा। थोड़ा बहुत ज़रूरी है तो प्रैक्टिस करने का, और स्प्रिंग थोड़ा हार्ड लगेगा। इसी तरह वर्क पावर एनर्जी भी आसान है, अगर पढ़ लीजिएगा तो ईजी वे में इससे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ऑल ओवर अगर बात किया जाए मैकेनिक्स से, अगर ये सब टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो 15 क्वेश्चन आप आराम से 15+ क्वेश्चन बना सकते हैं। आई होप आप इस वीडियो को समझ पाए होइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सेलेबल क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट, हम सेलेबल का एक वीडियो डाले थे लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट था सर इससे पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। कुछ और अच्छा मतलब कुछ और वीडियो बनाइए जिससे हम लोग को सेलेबल के बारे में पकड़ा जा सके और स्ट्रेस क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू।